नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चित्रंजन कुमार। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNVR। और आज मैं वही चर्चा को लेकर के पुनः आया हूं जो एक IPS पदाधिकारी जो खास करके IG पद पर थे और उन्होंने जो बिहार में किया है, अपनी वर्दी का इस्तेमाल किया, वर्दी का किस प्रकार से उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया और आज वो वर्दी खतरे में पड़ गई है। और इस वर्दी को बचाने के लिए कैसे कैसे चमचे लोग हैं जो IPS अधिकारी अपने आप को कहते हैं और वो जा कर के पैरवी कर रहे हैं कि आज भर एक बार भर गलती को माफ़ कर दीजिए। आज मैं इसी का कुछ अंश जो है इसी से संबंधित इस न्यूज़ के माध्यम से आपको बतलाने का प्रयास करूंगा। हालांकि इस बात में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो खबर आई है ये गोल्डन कुमार जी के द्वारा, जो समाज सेवी हैं, उन्होंने एक आवेदन जो मुख्यमंत्री के पास में दिए हैं और वो मुख्यमंत्री के पास में जो आवेदन दिए हैं उसी आवेदन के सिलसिले में उन्होंने क्या कुछ गुहार लगाया है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री जी से, हम उसी चीज़ को आपको इनके आवेदन को सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये लिखते हैं कि सेवा में माननीय मुख्यमंत्री बिहार, विषय जातिवादी मानसिकता के पुलिस अधिकारी तथा प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भ्रष्ट और जातिवादी IG अमित लोढ़ा को बचाने की कोशिश करने के संबंध में। आगे लिखते हैं कि महाशय, निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं गोल्डन दास जदयू का एक सच्चा सिपाही हूँ। आश्चर्य के साथ कहना है कि आपके सुशासन में कुछ जातिवादी और भ्रष्ट पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी पुलिस मुख्यालय और सचिवालय में बैठे हुए हैं जो गया के पूर्व IG अमित लोढ़ा को बचाने की फिराक में हैं, जबकि मैं इसके विरुद्ध जातिवादी और भ्रष्ट होने का सबूत शपथ पत्र के माध्यम से शपथ पत्र के साथ पुलिस मुख्यालय सहित हर जांच एजेंसी को दे चुका हूं और जांच में भ्रष्ट होने का पूरा सबूत मिल गया है। ऐसा मुझे मालूम हुआ है कि अब भ्रष्ट और जातिवादी अधिकारियों की टीम इन्हें बचाने में जुट गई है तथा DGP के पास फाइल को दबाए हुए हैं। कार्यकलाप से DGP महोदय को भी IG अमित लोढ़ा को बचाने में मौन सहमति होना ये प्रतीत होता है। अर्थात ये बता रहे हैं कि DGP महोदय के पास में फाइल जाने के बाद अभी तक इतने दिनों तक लंबित है। इससे स्पष्ट साबित होता है कि कहीं न कहीं DGP महोदय भी इस अमित लोढ़ा IG को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं। अतः अनुरोध है कि इसे आप अपने डायरेक्ट निगरानी में जांच का विश्लेषण करके और अमित लोढ़ा को बर्खास्त किया जाए। इसके लिए जितनी भी सबूत की ज़रूरत होगी मेरे पास में पर्याप्त सबूत है। अब जब इस प्रकार की बात कोई समाज सेवी उठाते हैं तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री महोदय को तो छोड़ दीजिए, मैं तो कहता हूं कि DGP से लेकर कोई भी वरीय पदाधिकारी को इस पर तो सख्त एक्शन लेना चाहिए। और अगर कोई इस प्रकार के सख्त एक्शन नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब तो स्पष्ट होता ही है कि उसमें मिली भगत इनकी भी है और सहमति, बिना सहमति के ऐसा संभव नहीं है। अब अगर इस प्रकार की सहमति है और ऐसे पदाधिकारियों को बचाया जाएगा, ऐसे पैरवी करके मुख्यमंत्री के पास में DGP के पास में जा करके पैरवी होंगे, तो हर हाल में एक बात तो तय है कि पुलिस प्रशासन की जो कार्य क्षमता है, कार्य प्रणाली है, उस कार्य प्रणाली पर सवाल उठेंगे और इस वर्दी पर लोगों का भरोसा जो है इस वर्दी पर से वो उठ जाएगा। अतः इन्होंने बताया है कि मैं बार बार निवेदन यही कर रहा हूं कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखने वाले मुख्यमंत्री महोदय को इस पर एक्शन हर हाल में लेना चाहिए। और जहां तक बात रह गई DGP महोदय का, तो DGP महोदय को भी अपनी अंतरात्मा में झांक करके देखना चाहिए और इस पर सख्त से सख्त संज्ञान लेते हुए और इस महोदय को बर्खास्त करना चाहिए। एक साधारण व्यक्ति जब एक थानेदार एक शराब में थोड़ा सा अनियमितता बरतते हैं तो उन्हें सस्पेंड और बर्खास्त किया जा सकता है, और यहाँ तो मामला करोड़ों का है। फिर ऐसे पदाधिकारियों को बचाना, इसका मतलब साफ होता है कि बिहार में जंगल राज का सूचक है। बिहार में जंगल राज कायम होने ही वाला है और हो रहा है।
इन्होंने साथ ही साथ ये प्रतिलिपि जो है जहाँ जहाँ भेजा है उसका भी वर्णन किया है। इन्होंने भेजा है पुलिस महानिदेशक बिहार पटना को, अपर पुलिस महानिदेशक विशेष निगरानी इकाई बिहार पटना को, अपर पुलिस महानिदेशक CID बिहार पटना को, अपर पुलिस महानिदेशक कमजोर वर्ग बिहार पटना को, गृह सचिव बिहार पटना को, मुख्य सचिव बिहार पटना को, अपर पुलिस महानिदेशक आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना को, CBI पटना कार्यालय को, पुलिस महानिरीक्षक मगध रेंज गया को, अपर पुलिस महानिदेशक निगरानी विभाग बिहार को। इन तमाम जगहों पर इन्होंने गुहार लगाया है और न्याय की मांग किया है और ये साफ साफ कहते हैं कि इनको बर्खास्त किया जाए। बर्खास्त करने के लिए जितने भी सबूत हैं वो मेरे पास में है, मैं उपलब्ध कराऊंगा। और इन्होंने इस बात को शपथ पत्र दायर करके और मुख्यमंत्री के पास में भी भेजा है जी। अब इस प्रकार के मामले में अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आप तमाम व्यूअर्स से मैं यही बताना चाहूँगा कि फिर समझ लीजिएगा कि बिहार में कोई शासन और प्रशासन नहीं है। अगर है तो फिर उसको एक्शन लेना चाहिए और न्याय जो है ये मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो सारे लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाएंगे और फिर जातिवादी लोग जो हैं हावी हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जन समर्थन में न्याय मिलने के लिए आपसे निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर कीजिए ताकि सारे लोग जान जाएं कि बिहार में किस प्रकार के पदाधिकारी अब काम कर रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।